Hello students, I am Neelam Tyagi from Bhagwanti Saraswati Vidya Mandir, Inter College, New Mandi, Muzaffarnagar. Students, today's topic is the Missile Man of India, Lesson 8, Class 8. इस लेसन में हमें अब्दुल कलाम के बारे में हम पढ़ेंगे. He was a great person, सब जानते हैं, एक महान व्यक्ति थे, व्यक्तित्व था उनका. अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे. ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वेरी हार्ड वर्कर एंड वेरी डेडिकेटेड टू हिज वर्क, अपने काम के प्रति समर्पित थे. ही इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनको भारत का क्या बताया गया है, मिसाइल मैन, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइल बनाई हैं. ही इज़ वेरी हम्बल एंड वेरी सिंपल मैन, बहुत विनम्र व्यक्ति थे. बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं. मुस्लिम थे, लेकिन जहाँ कुरान पढ़ते थे वहीं गीता का भी अध्ययन किया करते थे. स्टूडेंट्स, उनका मानना था कि अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है, तो दृढ़तापूर्वक पूरे विश्वास के साथ कहते थे कि 3 चीज़ चाहिए होंगी, 3 चीज़ों की पूजा करनी होगी, 3 चीज़ों को मानना होगा, पिता, माता और गुरु. आज उसी व्यक्ति के बारे में हम इस लेसन में कुछ पढ़ेंगे, तो आप सब लोग मेरे साथ ध्यान से जुड़ेंगे और इस लेसन को पढ़ते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट कम्स इन द लेसन. प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से, ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली, पिलग्रिम, यात्री, चांसलर, कुलाधिपति, मॉस्क, मस्जिद, इंडिजेनस, स्वदेशी, ऑर्बिट, ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ, विजन, दृष्टि, सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण. ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो इस लेसन में आए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. लेसन पढ़ते हैं. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यूजुअली नोन एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, was the 11th President of India. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, वो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे. उनका जो कार्यकाल रहा है वो 2002 से 2007 तक रहा है. APJ अब्दुल कलाम was born on 15 October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था. Although he was born in a very poor family, वो बहुत पुअर फैमिली में, बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था. He was an exceptionally brilliant child, लेकिन वो बहुत ही होनहार, प्रतिभाशाली, असाधारण रूप से एक बहुत ही होनहार, प्रतिभाशाली बालक थे. His father Jainullabuddin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple इन तमिलनाडु. उनके जो पिता थे जैनुलाब्दीन, वो एक बोट के मालिक थे. नाव, उनके पास एक अपनी नाव थी. वो क्या करते थे कि तमिलनाडु के रामेश्वरम टेम्पल में जो हिंदू पिलग्रिम थे, यात्री थे, उनको नाव से लेकर जाते थे. हिज फादर वॉज also an imam at the local mosque and his mother Ashima was a housewife. उनके जो पिता थे वो एक स्थानीय मस्जिद में इमाम थे. उनकी जो मदर थी अशीमा, वो एक हाउस वाइफ थी, वो गृहिणी थी. ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज. उन्होंने अपनी छोटी आयु में ही काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो परिवार को संभालने के लिए उन्होंने यंग एज में ही काम करना शुरू किया. वो क्या काम करते थे वो? ही सोल्ड टमारिन सीड्स एंड न्यूज़पेपर्स टू सपोर्ट हिज फैमिली. वो टमारिन मीन्स इमली के बीजों को और न्यूज़पेपर को बेचते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक रूप से अपने परिवार को मदद करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, कलाम वेंट टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली. अपने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम प्राथमिक विद्यालय में पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया.
द कॉलेज वॉज एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। जो कॉलेज था जहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया था वो मद्रास यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त था। फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन 1954, जहाँ से उन्होंने 1954 में फिजिक्स भौतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया, स्नातक पास किया। ही स्पेशलाइज्ड इन एरियो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरियो इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत महान वैज्ञानिक थे, सब जानते हैं। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान का उनको चांसलर बनाया गया, कुलाधिपति उनको बनाया गया। He worked in Defense Research and Development Organization in 1958. 1958 में उन्हें डिफेंस मीन्स रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ उन्होंने काम किया। 2 जगह काम किया उन्होंने, डिफेंस रिसर्च में भी काम किया और विकास संगठन, दोनों संस्थाओं के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। एंड देन जॉइन इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1963, और 1963 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के साथ वो ज्वाइन हुए, वो जुड़ गए। उन्नति वो करते चले गए। पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्होंने लगातार वो प्रोग्रेस करते रहे। He made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO. भारतीय उपग्रह बनाने और साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। As a project director of SLV-3, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. SLV-3 के परियोजना निदेशक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मीन्स परियोजना निदेशक के रूप में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के विकास और संचालन में योगदान दिया। His greatest contribution was in the field of missiles. उनका जो विशेष योगदान था वो मिसाइल के क्षेत्र में था। उन्होंने बहुत सारी मिसाइल बनाई, लाइक अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग। मिसाइल्स आर डेवलप्ड बाय देम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स उन्हीं के द्वारा डेवलप की गई हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। He is known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान तकनीक विकसित करने के लिए उनको भारत का एक मिसाइल मैन उनको बताया गया। Besides being such a great scientist, he was a great writer too. एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वो एक अच्छे राइटर भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जैसे Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Point, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the Millennium। उन्होंने अपनी बुक इंडिया 2020 और A Vision for the New Millennium में भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए उनके सपनों का उल्लेख किया है कि कैसे भारत एक विकसित देश, एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। He advised to the youngsters of the nations was to dream। उन्होंने यंगस्टर्स, युवाओं को एडवाइस दी, सलाह दी कि वो सपने देखें, क्योंकि उनका मानना था ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। जो सपने हैं वो सोच में परिवर्तित हो जाते हैं, एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन,
और जो हमारी सोच है वो, और सोच का परिणाम वही हैं, और सोच का परिणाम हमारे उनके कर्म होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड, नेशनल इंटीग्रेशन। भारत सरकार ने उनको बहुत सारे प्राइज से उनको ऑनर्ड किया है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार उनको दिया गया। डॉक्टर कलाम passed away on 27 July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management in Shillong। उनका जो 27 जुलाई 2015 को जब वो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वो लेक्चर दे रहे थे, तब उनका देहांत हुआ। द होल वर्ल्ड वॉज शॉक्ड एंड saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble yet one of the greatest men of our time। साधारण विनम्र तथा समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक मृत्यु को जानकर पूरी दुनिया जो थी वो शोक में डूब गई। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेसन पढ़ाया, आप इसे पढ़कर देखिए। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हेन एंड वेयर वाज एपीजे अब्दुल कलाम बोर्न? अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ही वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु। मैंने अभी आपको बताया था कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। सेकेंड क्वेश्चन, What did he do to help his family? अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया? एपीजे अब्दुल कलाम सोल्ड tamarind seeds and न्यूज़पेपर्स। वो क्या करते थे? उन्होंने इमली के बीजों को और न्यूज़पेपर को बेचते थे। नेम 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही वर्क। आपको इसमें 2 रिसर्च सेंटर के बारे में बताना है जहाँ पर कि उन्होंने काम किया था। आंसर इज ही वर्क डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO, एंड इंडिया सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने वर्क किया। फोर्थ, नेम द बुक इन विच ही मेंशन द ड्रीम ऑफ मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री। बुक के नाम मेंशन करने हैं उन बुक के नाम मेंशन करने हैं जिसमें उन्होंने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा था। बुक के नाम है इंडिया 2020 और सेकंड बुक है अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द अवार्ड बाय विच ही वाज ऑनर्ड। उन्हें कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड इंदिरा गांधी अवार्ड उनको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन भी आप पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। नाउ द होमवर्क इज, ये आपको अपने आप करना है। वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर कलाम को मिसाइल, मैं एक बार फिर से आपको फिर से बता देती हूँ जो आपको होमवर्क है आपका। वाई इज डॉक्टर कलाम नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन क्यों कहा गया है? ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, टिल द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।